नमस्कार। अगर आप किसी भी राज्य के राज्य कर्मचारी हैं या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और आप मतदान यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत किसी भी राज्य में मतदान के अंतर्गत मतदान अधिकारी या फिर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जो मतदान अधिकारी या फिर जो पीठासीन अधिकारी मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टी में जाते हैं, तो उन्हें जो डीए दिया जाता है, तो डीए रेट में पिछले साल बढ़ोतरी की गई है। अब बढ़ा हुआ जो डीए है वो किस रेट में कौन से कर्मचारी को, यानी कि पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और थर्ड, तीनों में से किसे कितना डीए रेट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, इसी की हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से इलेक्शन को पूर्ण करवाता है, और इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई भी कर्मचारी है वो स्थायी नहीं होते हैं। जब भी इलेक्शन का कार्य होता है तो जो कर्मचारी स्थायी है उन्हीं में से एक पदेन कर्मचारी के रूप में कार्य करवाते हुए इलेक्शन का कार्य करवाया जाता है, और सभी राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है, और प्रत्येक कर्मचारी को जिन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे उसी रेट में, उसी के अनुसार, उसी पद के अनुसार उसे भुगतान किया जाता है टीएडीए का। उसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में बात की थी विस्तार से। अब दरअसल जो डीए है, जो पिछले वीडियो में हमने जो बताया था उसमें वो कुछ परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन किस प्रकार से है? अब जो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1, 2, 3, इनमें जो डीए रेट है वो कितनी किस प्रकार से दी जाएगी, तो चलिए देखते हैं क्या है नए आदेश के अनुसार। तो ये आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इलेक्शन डिपार्टमेंट, और ये आदेश है 23/11 यानी कि 23 नवंबर 2023 का, जिस दरमियान राजस्थान में असेंबली इलेक्शन हो रहे थे। उसी दरमियान जो राज्य के वे कर्मचारी जो किसी भी मतदान दल में या फिर किसी भी अन्य कार्य में लगे हुए थे, उस संदर्भ में एक स्पेशल यानी कि विशेष आदेश जारी किया गया था, जिसे डीए रेट में बढ़ोतरी की गई थी उन कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी किसी भी मतदान दल में या अन्य किसी भी कार्य के लिए चुनाव हेतु वो कार्य कर रहे थे। तो ये आदेश है 23 नवंबर 2023 का, जिसमें कहा गया है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑफिस और लेटर, तो ये जो लेटर है उसके क्रमांक है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी आईडी है, डेट है 23/11/2023। द रेट ऑफ डेली अलाउंस इज रिवाइज्ड एज अंडर द असेंबली जनरल इलेक्शन 2023। तो ये जो डीए है उसे रिवाइज्ड किया गया है। इससे पहले का डीए अलग था, उसे रिवाइज्ड करते हुए जो जनरल असेंबली इलेक्शन थे 2023 के, उस संदर्भ में ये कहा गया है। अब है कि टू द स्टाफ एंगेज्ड इन polling duty including reserve parties will be paid for attending training classes या कि collecting polling material, journey undertaken for the attending duty on the polling day at the following rates। मतलब जो कर्मचारी एक तो प्रशिक्षण लेने के लिए और दूसरे दिन जब वो अपनी सामग्री लेने के लिए और जमा करवाने के लिए, और उसके बाद में वो जब चुनाव करवाने जाएंगे, तो उस दरमियान जितने दिन लगेंगे उसके हिसाब से डीए रेट है वो उसे चेंज किया गया है। अब जैसे पर डे और पार्ट देयर ऑफ, पहला है प्रेजाइडिंग ऑफिसर जिसे हम पीआरओ कहते हैं। तो पीआरओ की जो डीए रेट है वो इससे पहले है वो 400 रुपये था, ठीक है, जिसे बढ़ाकर अब कर दिया है 500 रुपये। मतलब एज ए पीआरओ के रूप में आपको 3 दिन का भुगतान किया जाएगा, 4 दिन का भुगतान किया जाएगा, 3 ट्रेनिंग की और 1 दिन जब आप पोलिंग करवाने जाओगे। और जो पोलिंग ऑफिसर है जिनका पहले डीए रेट है वो 350 रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 400 रुपये किया गया है। मतलब अब इन दोनों में 100 रुपये का अंतर होगा, और पहले ये अंतर है वो कितना था, 50 रुपये का अंतर था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है जिसे डीए बढ़ा हुआ डीए 400 की बजाय 500 रुपये मिलेगा, और पोलिंग ऑफिसर जो है इसे अब 350 की बजाय 400 रुपये पर डे के हिसाब से डीए का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग
हेड दे रखे हैं, तो उस हेड के अनुसार इनका है वो भुगतान किया जाना है। ये कार्य है वो संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर का है कि किस हेड के माध्यम से इनका भुगतान किया जाना है। अगर आप भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर है या फिर पोलिंग ऑफिसर है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।